तो हेलो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 12 का जियोग्राफी यानी कि भूगोल का वायरल क्वेश्चन पेपर। और प्यारे बच्चों, आज के वीडियो से आप लोगों के एग्जाम में, जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में ऑप्शन के सहित भिड़ने वाला है। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहना और सारे प्रश्नों को प्यारे बच्चों अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्यारे बच्चों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों का पहला सवाल है, रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, रुको और जाओ निश्चयवाद किससे संबंधित है? तो ये आपका नव निश्चयवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो नव निश्चयवाद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? आने की प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा कारक जो है आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका पहला ऑप्शन है खनिज पदार्थ की उपलब्धता, ये बिल्कुल सही है। आपका दूसरा ऑप्शन है नगरीकरण, ये भी आपका सही है। और तीसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों औद्योगिकीकरण, जो कि आपका ये भी सही है, ठीक है। आने की आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। इनमें से सभी कारक जो है प्यारे बच्चों आपका जनसंख्या वितरण को प्यारे बच्चों क्या है, प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पूछा गया है, कोल खोज संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, कोल खोज जो है ये किससे संबंधित है? तो ये सामूहिक कृषि से संबंधित है। किससे प्यारे बच्चों? तो ये सामूहिक कृषि से कोल खोज जो है संबंधित है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पर्यटन है। तो पर्यटन क्या है प्यारे बच्चों? तो ये जो है आपका तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। किस में आते हैं? तृतीय क्रियाकलाप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, ऑस्ट्रेलियाई पारमद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है। तो किससे जोड़ता है प्यारे बच्चों? तो ये जो है आपका सिडनी पर्थ से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? सिडनी पर्थ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, दो देशों के मध्य की व्यापार को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। यानी कि दो देशों के मध्य की व्यापार को प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया था? तो भारत ने प्यारे बच्चों उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया था? तो ये जो है आपका 1991 में अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नगर है? आने की प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा जो है औद्योगिक नगर है? तो ये आपका जमशेदपुर यानी कि टाटा नगर जो है एक औद्योगिक नगर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है। तो वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है। तो किसमें होता है प्यारे बच्चों? तो ये आपका झील के सहारे में होता है। किसमें होता है? झील के सहारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, हाल के वर्षों में, जी हाँ हाल के वर्षों में प्यारे बच्चों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश के प्रवासियों की रही है? तो प्यारे बच्चों, हाल ही वर्षों में प्यारे बच्चों भारत में सर्वाधिक किस देश की जनसंख्या जो है आपका प्रवासियों में रही है? तो ये आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो भारत में प्यारे बच्चों किस राज्य में साक्षरता दर जो है सबसे कम है? तो आपका बिहार में जो है आपका साक्षरता दर बहुत ज़्यादा कम है, और आपका केरल में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि केरल जो होगा अधिक यहाँ पे प्यारे बच्चों अधिक पूछेगा, ठीक है। तो अधिक आपका होगा केरल। क्या होगा? केरल, ठीक है। अगर कम पूछेगा तो कम होगा आपका बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या है? परिक्षिप्त बस्तियां संबंधित है। तो ये जो बस्तियां प्यारे बच्चों किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है विखंडित बस्तियों से। किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो विखंडित बस्तियों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कॉपी की किस्में हैं? तो प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा कॉपी की किस्में हैं प्यारे बच्चों? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे अरेबिका भी हो जाएगा और रोबस्ता भी होगा, और यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन से भारतीय कृषि की समस्याओं से संबंधित है? यानी कि प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा जो है भारतीय कृषि की समस्याओं से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
इनमें से सभी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे छोटे खेत भी हो जाएंगे और आपका निम्न क्या होगा, उत्पादकता भी हो जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 16। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है जल समस्या के संभावित कारण है। तो जल समस्या का प्यारे बच्चों संभावित कारण क्या होगा, तो जल का अधिक दोहन। ठीक है, आपका ये भी सही आंसर होगा और आपका जल प्रदूषण भी होगा और आपका प्यारे बच्चों जल के पुनः चक्रण में कमियां भी होगा। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए प्यारे बच्चों, पूछा गया है भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हमारा प्यारा झारखंड जो है भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य होगा। क्या होगा, तो झारखंड। ठीक, यानी कि हमारा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनगणना सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्यारे बच्चों भारत की किस कहां पे प्यारे जनगणना सबसे कम है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या दिया गया है, सिक्किम। क्या होगा प्यारे बच्चों, सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है प्यारे बच्चों, सिक्किम का जो प्यारे बच्चों सबसे कम रहा है जनसंख्या। ठीक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या होगा 19। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज है, तो आपका कोयला जो है आपका अधात्विक खनिज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है टाटा लौह तथा इस्पात कंपनी स्थित है। तो टाटा लौह प्यारे बच्चों और इस्पात कंपनी जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका जमशेदपुर में, यानी कि टाटा नगर में स्थित है। कहाँ पे प्यारे बच्चों, तो टाटा लौह इस्पात जो है प्यारे बच्चों आपका टाटा नगर में, यानी कि जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए पूछा गया भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित है। किससे है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए पूछा गया है भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई। तो भारत में प्यारे बच्चों रंगीन टेलीविजन यानी कि रंगीन टीवी का आविष्कार कब हुआ था, तो ये आपका 1982 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सा लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है, आने की प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा जो है लौह इस्पात से संबंधित है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आने की इनमें से सभी। ठीक है, आपका टाटा लौह तथा इस्पात कंपनी भी हो जाएगा और राउरकेला इस्पात संयंत्र भी हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही आंसर होगा, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, आने की इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एयर इंडिया संबंधित है। तो प्यारे बच्चों एयर इंडिया जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका एयर इंडिया यानी कि वायु। ठीक है, वायु मतलब एयर इंडिया हो गया हवा, वायु, तो ये वायु मार्ग से संबंधित है। किससे प्यारे बच्चों, तो एयर इंडिया जो है आपका वायु मार्ग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या है। तो कौन सी प्यारे बच्चों मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या है, तो मूलभूत आवश्यकताओं की कमी भी इसकी प्रमुख समस्या हो जाएगी और आपका अत्यधिक भीड़ भाड़ भी इसका प्रमुख समस्या हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नशीले पदार्थ का उपभोग भी आपका इसका प्रमुख समस्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग 25 पे एमसीक्यू क्वेश्चन देखें जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से आपके 10 से 15% जो है आप लोगों को एग्जाम में इजीली देखने को मिलेगा। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।